जहां राजनांदगांव शहर के गौरव पथ स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित एक स्टैंड अप कॉमेडी शो उस समय विवादों में आ गया जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉमेडियन प्रणव शर्मा, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, बीती शाम राजनांदगांव में अपना कॉमेडी शो प्रस्तुत कर रहे थे, जहां कार्यक्रम के दौरान प्रयुक्त अश्लील और अभद्र भाषा को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आपत्ति हुई। जानकारी मिलते ही बजरंग दल की टीम ऑडिटोरियम पहुंची और कार्यक्रम को बीच में ही बंद करा दिया। वहीं बजरंग दल ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ बसंतपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर की मांग की है। उनका कहना है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने पैसा कमाने के चक्कर में गालियों से भरे कार्यक्रम को प्रमोट किया है, जो कि शहर की गरिमा के विपरीत है। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणय शर्मा, जिसका बीते रात में राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो होने वाला था, जिसके बाद बजरंग दल की टीम ने वहां पर पहुंच करके दबिश दी और स्टैंड अप कॉमेडी को रोक दिया गया। दरअसल ये मामला कल रात का, मैं आपको बता दूं कि अभी हम वर्तमान में ऑडिटोरियम में खड़े हुए हैं और ऑडिटोरियम में जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से ये वीवीआईपी गोल्ड के जो गेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के टिकट के प्रावधान रखे हुए थे, पासेस यहाँ पर बेचे जा रहे थे। दरअसल ये मामला जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर के प्रणय शर्मा को बुलाया गया था, जो कि दिल्ली के निवासी। और प्रणय शर्मा की अगर बात किया जाए तो उनके YouTube चैनल पर तकरीबन 67 लाख फॉलोअर हैं और उनके व्यूज, जो उनके वीडियोस में व्यूज जाते हैं वो करोड़ों के माध्यम से व्यू जाते हैं, करोड़ों में व्यू जाते हैं। राजनांदगांव में भी ऑडिटोरियम में इसका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइज करने के बाद बजरंग दल की टीम यहाँ पर दबिश दी और दबिश देने के बाद पूरे कार्यक्रम को रोक दिया गया, बंद करवा दी गई और साथ ही एफआईआर करने की भी मांग की गई। आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों बजरंग दल यहाँ पर पहुंचे हुए थे? अभी हमारे साथ में बजरंग दल की टीम भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रेम प्रसाद हाथीवेड़ा, बजरंग दल नगर संयोजक हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि प्रणय शर्मा के कार्यक्रम को रोक दिया गया? हमें सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोग ने यहाँ के लोगों से बात किया था कि यहाँ पर अगर अश्लीलता हुई तो बजरंग दल इसमें कार्रवाई करेगा। और आधे घंटे बाद हम लोग के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर अश्लील भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें माँ बहनें भी बैठी हुई थी, बहुत से लोग बैठे हुए थे। और जिसका सूचना मिलते थे हम लोग ने तुरंत इसका विरोध किया। तत्काल प्रभाव से हम लोग ने इस शो को बंद करवाया। देखा जाए तो 500 से 1000 रुपए की जो पासेस यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, तो लोग जो है केवल गाली सुनने के लिए 1500 रुपए यहाँ पर टिकट के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग को कल शाम को 7 बजे ये जानकारी मिली कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करके एक कार्यक्रम हो रहा है राजनांदगांव में, जिसका विरोध पहले भी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में हो चुका है। और हमको थोड़ी जानकारी लेट मिली। हमको जानकारी मिलते हम लोग जो ऑर्गेनाइजर थे उनका कॉन्टैक्ट नंबर अरेंज किया और हम लोग फ़ोन लगाए थे और उनको बोले कि एक कार्यक्रम का हम लोग विरोध करते हैं। तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि यहाँ अश्लीलता वाली ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी। तो हमने बोला कि अगर हमको एक शब्द भी ऐसा सुनाई दिया तो हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर पास यहाँ उपस्थित कुछ दर्शक और हमारे समवैचारिक मित्र भाई लोग हैं, उन लोगों ने हम लोग को सूचना दिया कि यहाँ पर कम से कम 5 मिनट में 10 बार तो गाली बक चुका है भैया करके। और उन्होंने ऑडियो वीडियो भी उस टाइम हमको दिखाए थे। तो हम लोग तुरंत आए, तब कोई ऑर्गेनाइजर यहाँ पर बाहर आने को तैयार नहीं हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे थे उन लोग। फिर हम लोग विरोध किए और कार्यक्रम को बंद कराए। तो हम यही बोलेंगे कि इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा जो पेरेंट्स हैं उनसे भी, कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां उपस्थित थी और यहाँ गंदे गाली गलौज जो हो रहे थे, ऐसे कार्यक्रमों का संस्कारदानी सहन नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी नहीं होने देगा कि संस्कारदानी का नाम खराब हो। देखा जा रहा है यहाँ पर कल बसंतपुर थाने की टीम भी आई हुई थी, आप लोगों ने सूचना देकर के बुला लिए थे, क्या कुछ आश्वासन था एफआईआर को लेकर के? एफआईआर को लेकर तत्काल प्रभाव से हमारी पूरी बजरंग दल की टीम और बड़े भैया लोग इकट्ठा होकर उनके खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि हमने देखा है कि हम राजनांदगांव को संस्कारधानी के रूप में जानते हैं। और परंतु ऐसे संस्कारधानी के रूप में जहां पर छोटे बच्चे लोग गालियां सुन रहे, तत्काल प्रभाव से जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे पास खरीद के 1500 का पास खरीद के क्या गालियां सुनने जा रहे हैं। आज हम बोलेंगे बच्चों को मंदिर जाने, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो कोई नहीं आएगा।
परंतु आज पास खरीद के गाली बक रहे हैं। इसका फुल विरोध करना चाहिए और मैं हमेशा संगठन के साथ खड़ा। देखा जा रहा है कि प्रणय शर्मा जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 67 लाख फॉलोअर हैं। वही कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थिति देने के लिए आए हुए थे। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में उनके और भी बहुत सारे कार्यक्रम थे। तो क्या बजरंग दल वहां भी जाकर के दबिश देगी? पूर्व में भी, रायपुर में भी इस कार्यक्रम का विरोध हुआ है और आगे भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरा प्रयास करेगा। ऐसा अश्लील अभद्रपूर्ण कार्यक्रम कहीं नहीं होगा। इस कार्यक्रम को लेकर के एफआईआर किया जाएगा? आवेदन दिया गया है। टीआई साहब द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि उनको बुलाकर पहले मामले की जांच पड़ताल करके किया जाएगा। तो हम लोगों ने उनको बोल दिया है कि अगर उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का मतलब जो माना गया है बात अभद्रतापूर्ण कार्य हुआ है, उसका हमने उनको सबूत भी दिया है। तो एफआईआर तो करेंगे हम लोग। संगठन इसके लिए अडिग है, अपने डिसीजन पे संगठन अडिग है। देखिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोनों अब सामने आ चुके हैं इस स्टैंड अप कॉमेडी के शो को लेकर के। कुछ कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है, ये भी माना जा सकता है कि अब केवल शो करवाया जाता है पैसे कमाने के लिए, चाहे उस कार्यक्रम के लिए पब्लिक को, जनता को गाली तक के क्यों ना सुननी पड़े। अब इस मामले को लेकर के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एफआईआर करवाया जाता है और किसके खिलाफ में एफआईआर होती है, क्या इसमें कार्रवाई होती है, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।